भोरी भोरी किशोरी दुख दे गयो। अब करे कहा जतन श्याम तन मन हरे श्याम मथुरा चले कृष्ण मधुबन चले श्याम मधुबन चले श्याम मधुरा चले श्याम मधुबन चले हे प्यारे मथुरा ब्रजवासी रो रहे हैं, विकल रहे हैं। कृष्ण रथ में बैठ गए। एक सखा ने जाकर के दौड़ कर रथ पकड़ लिया। सखा कह रहा है कृष्ण आज तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो भैया। भूल गए वो दिन तुमने कहा था नंद बाबा की सुगंध खा करके कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हीं तन के विसारे हो मोहि नंद बाबा की नंद बाबा की सौगंध खा के कही थी कृष्ण तुमने मैं ब्रजवासियों को ब्रज को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। आज तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। कन्हैया कहते भैया यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी आगे की लीला कैसे बढ़ेंगी। मुझे आगे बहुत सी लीलाएं करनी है। मैं लौट के एक दिन जरूर आऊंगा, चिंता न करो। ऐसा आश्वासन झूठ बोल करके कृष्ण रथ में चढ़ गए। अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया, चल पड़े मथुरा की ओर। ब्रजवासियों का भाव देख करके, दुलार देख करके अक्रूर जी को भी भ्रम हो गया कि मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा हूँ। मैंने ब्रजवासियों के प्राण धन कृष्ण को इनसे अलग कर दिया। मरवाने के लिए इन बालकों को कंस के यहाँ ले जा रहा हूँ। ये घोर अपराध मेरे जीवन में बनेगा। मन में भ्रम होने लगा तो अक्रूर जी ने मार्ग में यमुना जी में स्नान किया। और जब स्नान किया तो जिस कृष्ण को रथ में बिठाया है वही कृष्ण शेषा अवतार, शेष के अवतार श्री बलराम जी जो हैं उनके ऊपर आसन लगा करके यमुना जी के अंदर बैठे हुए हैं नारायण रूप में। और जब वही छवि वही रूप यमुना के अंदर अक्रूर जी ने देखा, सोचा कि ये तो रथ में बैठे हैं। निकल करके जल्दी से बाहर आए, देखा कि रथ में वास्तव में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई तो अंदर भी वही बाहर भी वही, अंदर बार बार ऊपर नीचे अक्रूर जी हुए। अक्रूर जी विस्मित हो गए कि कौन असली कौन नकली। अंत में भगवान ने अक्रूर जी का हाथ पकड़ा और कहा कि अक्रूर जी चिंता मत करो, बाहर भी मैं ही हूं और भीतर भी मैं ही हूं। तुम्हें जो भ्रम है तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए मैंने ये दर्शन कराया। तुम कोई पाप नहीं कर रहे, अपराध नहीं कर रहे, तुम तो मेरी लीला में सहयोग कर रहे हो। यदि तुम मुझे मथुरा नहीं पहुंचाओगे तो मेरी लीला कैसे बढ़ेगी। अक्रूर जी का मोह भंग किया, मथुरा ले जाकर के सुंदर बाग में भगवान को विराजमान कर दिया है। भगवान अपने सखाओं के संग नगर दर्शन के लिए यहाँ गए हैं। धोबी को मारा है, दर्जी से वस्त्र सही करवाए हैं, माली सुदामा नाम के माली से माला पहनी, कुब्जा नाम की स्त्री से तिलक लगवाया, सल तोसल चंडुल मुष्टिक पहलवान आदि सबको मल्ल युद्ध में भगवान ने परास्त किया। कुबलिया पीड़े हाथी को मारा, धनुष को तोड़ा और अंत में सिंहासन जो सिंहासन कंस बैठा हुआ है सिंहासन पर, वहां चढ़ करके भगवान ने कंस के केश पकड़ लिए, झंझोरने लगे। भगवान कंस कहता अरे कृष्ण ये क्या कर रहे हो, छोड़ो भाई लगती है मेरे। भगवान बोले मामा केश पकड़ने से लगती है? बोले हाँ लगती है, छोड़ो। बोले अच्छा हुआ आपको पता चल गया केश पकड़ने से लगती है, लेकिन अब बहुत विलंब हो गया है मामा। ये बात तुम्हें उस दिन पता चल जाती जिस दिन तुमने मेरी माता देवकी के केश पकड़ करके रथ से नीचे खींचा था।
आज ये दिन नहीं आता, आज ये दिन नहीं आता। लेकिन पता कैसे चलता तुम्हें कि जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो कहा जाने पीर पराई। पीड़ा का अनुभव तभी पता चलता जब अपने पैर में कांटा लगे। भगवान ने झंझोर दिया, केश पकड़ लिए और रथ सिंहासन से नीचे खींचा है, पृथ्वी पर पटक करके एक मुष्टिका मारी है और एक मुष्टिका में कंस का प्राणांत हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। एक मुष्टिका में कंस का प्राण निकल गया। अब तो मथुरावासी सब प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए। चलो इस दुष्ट को भगवान ने मार दिया, अब हम सब स्वतंत्र हो गए हैं। भगवान कारागार में गए, माता पिता वसुदेव देवकी का बंधन खोल करके मुक्त किया, नाना उग्रसेन को राजगादी पर बिठाया। स्वयं भगवान मथुरा के राजा बन गए। लेकिन सुखदेव मुनि जी कहते हैं एक दिन श्री वसुदेव जी ने भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन नगरी अवंतकापुरी गुरु शांदीपनि जी के विद्यालय भेज दिया। भगवान वहां विद्या पढ़ करके गुरुदेव का मरा हुआ पुत्र यमलोक से ला करके गुरुदक्षिणा में उन्हें सौंप कर पुनः मथुरा लौटे। लेकिन जब से भगवान मथुरा लौट करके आए, विद्या पढ़ करके प्रभु जैसे ही मथुरा लौटे, अब मथुरा में भगवान का मन नहीं लगता। भगवान को बैठे बैठे जब भी एकांत में बैठते हैं, ब्रज की याद आ जाती है। यदा कदा ब्रज का स्मरण हो जाता है, यशोदा मैया ब्रज की गोपियों की याद आने लग जाती है। और जैसे कृष्ण को याद आती है, कन्हैया की आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं, रोने लग जाते। श्री कृष्ण आज उद्धव दौड़ा दौड़ा आया। उद्धव ने पूछा, कृष्ण तुम रो रहे हो क्यों? क्या तकलीफ है मथुरा में? कोई कमी? अरे किसी ने तुमको कुछ बोला, कुछ कहा, मुझे बताओ। भगवान बोले नहीं उद्धव, यहाँ कोई कमी नहीं, खूब सुख है। लेकिन जो प्रेम मुझे ब्रज में मिलता था, जो दुलार ब्रज में मिलता था, वो प्रेम वो स्नेह मथुरा में नहीं है। आज मुझे अपने ब्रज की याद आ रही है, मुझे ब्रज का स्मरण हो रहा है। ऊधो ब्रज विसरत मोहि नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाई। ऊधो ब्रज विसरत मोहि नाहि। मैं लाख चाहने पर भी ब्रज को भूल नहीं पाता था। मेरा काम कर दो उद्धव, जैसे मुझे ब्रज की याद आ रही है, ब्रजवासियों की बार बार स्मरण हो रहा है, उन ब्रजवासियों को भी मेरी याद आती होगी, वो भी मेरी याद में रोते होंगे। तुम एक बार मेरा संदेश वहां पहुंचा दो। तुम तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना जाकर के उनको वो रोए नहीं, वो व्याकुल नहीं हो। ब्रह्म में अपना मन लगा, में निर्गुण में अपना मन लगा। उद्धव कह रहे कि कृष्ण तुम मुझे कहां भेज रहे हो? गमारों के बीच में? तो मेरी वेदांत की भाषा कैसे समझ पाएंगे? लेकिन तुम्हारा आदेश ही मेरे लिए अध्यादेश है, इसलिए मुझे मानना पड़ेगा। और आज उद्धव जी ब्रज गए हैं, भगवान का संदेश लेकर के ब्रज की गोपियों से मिले हैं और उनको निर्गुण ब्रह्म में मन लगाने का संदेश दिया। हे गोपियों, तुम क्यों रो रही हो? कृष्ण की याद में क्यों रो रो करके जीवन को व्यर्थ कर रही हो? अपना मन निर्गुण ब्रह्म में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। गोपी कहने लगी, अरे उद्धव तू बड़ा बावला है। क्या कहा कि मन निर्गुण ब्रह्म में लगा? ऊधो मन न भय 10-20, एक हतो सु गयो श्याम संग, को आराधी कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। मन व्यक्ति के पास एक रहता है,
दो चार मन नहीं होते, और हमारे पास जो एक मन था उसे श्री कृष्ण चुरा करके ले गए। कृष्ण ले गया, अब मन ही नहीं है तो तेरे ब्रह्म में लगाने के लिए मन लावे कहां से। और जिस कृष्ण को तू निर्गुण कह रहा है ना, वो निर्गुण नहीं है, वो ही सगुण साकार प्रियतम हमारा प्यारा कन्हैया, हमारा अलवेला श्री कृष्ण। उसे छोड़कर हम किसी और में मन नहीं लगा सकते, कृष्ण को छोड़ करके हम और किसी को चाह नहीं सकते। लेकिन उद्धव तेरी समझ में हमारी बात नहीं आएगी, तू ज्ञानी है, हम प्रेमी हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है